नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तो उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अगस्त माह का जो पहला हफ्ता है वो काफी अहम है। वजह 3 और 4 अगस्त को महत्वपूर्ण सुनवाइयां होनी है लखनऊ हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इन याचिकाओं के जरिए कहीं ना कहीं जो भावी उम्मीदवार हैं लाखों लाख, उनमें ये उम्मीद है कि 3 और 4 अगस्त की तारीख कहीं ना कहीं अहम साबित हो सकती है। कोई बड़ा आदेश आ सकता है हाई कोर्ट की ओर से। तो सीधे चलते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, लखनऊ हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 और 4 अगस्त की तारीखें अहम है, महत्वपूर्ण सुनवाइयां होनी है। किनकी याचिकाओं पर सुनवाइयां होनी है और जो भावी प्रत्याशी हैं जिनके फोन आ रहे हैं इंडिया के पास या प्रधानों के फोन, उनमें क्या सर उम्मीदें हैं इन सुनवाइयों को लेकर? देखिए प्रियांशु, ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहली बार किसी याचिका पर सुनवाई करने जा रहे हैं जो भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है, जिसमें न कि समय पर चुनाव कराने को लेकर जो दाखिल की गई थी याचिका, जो देरी हो रही है उसको लेकर, बल्कि जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है इसको भी आधार मानते हुए याचिका जो दाखिल हुई है उस पर सुनवाई करेंगे। तो पहले आपने बताया कि अगस्त माह का प्रथम सप्ताह क्यों इस बार बेहद जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ एक अहम सप्ताह माना जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस सप्ताह यानी जो अगस्त माह का पहला सप्ताह है 10 याचिकाएं हैं और 3 सुनवाई हुई अलग अलग। तो आप सोचिए जरा, 10 याचिकाओं पर 3 सुनवाई होनी है। तो 3 अगस्त को जो सुनवाई होनी है, अब उसके बारे में जो महत्वपूर्ण सुनवाई है वो ये है कि इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश उनकी वो खुद सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश अरुण बंसाली जी ये सुनवाई करेंगे और ये याचिका है सुनील कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है और जिसके वकील हैं वीरेंद्र सिंह यादव और पीयूष पाठक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है, आपको बता दें, और इस सुनवाई पर सबकी निगाहें लगी हैं। हमने आपको बताया इसमें जो कुछ जिस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है वो चुनाव में जो देरी हुई है और साथ ही प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया है और उसके विरुद्ध याचिका दायर की गई है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली जी इसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल हुई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई हुई। तो 3 अगस्त को स्वाभाविक तौर पर इस पर सबकी नज़रें गड़ना ज़रूरी है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाल फिलहाल में पहली बार सुनवाई होगी और सबकी नज़रें जरूर लगी हुई, चूँकि पूर्व में कई सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, आदेश भी आ चुके हैं, शपथ पत्र भी सरकार की ओर से दाखिल हो चुके हैं प्रमुख सचिव की ओर से। तो अब इसमें लब्बो-लुआब यही बनता दिख रहा है कि अब कोर्ट से ही जो कुछ डिसीजन होना है, तो इसीलिए सबकी निगाहें और गड़ती जा रही हैं। अब 3 अगस्त को ही एक और जो महत्वपूर्ण सुनवाई है वो आपको बताते हैं। ये 5 ऐसी याचिकाएं जिसमें दशरथ यादव, अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन, हेमचंद, अनिल कुमार और अकबर अंसारी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है डबल बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। लगातार आप देख रहे होंगे जिसमें न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद जो है कि खंडपीठ लगातार सुनवाई कर रही है और इसमें भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इस मामले को लेकर भी इसलिए नज़र गड़ी हुई है, पिछले एपिसोड में हमने पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि इसमें जो कोर्ट की ओर से कहा गया था, क्या कुछ रहा था, सरकार की ओर से जो अधिवक्ता पेश हुए थे वो हमने आपको बताए थे। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें समय जो मांगा था उन्होंने इस मामले में जो उसके अधिवक्ता अभी आयोग का जो गठन हुआ है, ओबीसी आयोग के पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ है, उन्होंने अपना एक अधिवक्ता किया था, वो समय मांगा था, उनकी कार्य प्रगति मांगी गई थी और इसमें कई ऐसे बिंदु थे, 14 बिंदुओं का एक आदेश जारी हुआ था। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। उसमें खास बात यह है कि जो आयोग ने अपने पक्ष रखे थे और फिर आयोग के प्रति जो सख्त हुई थी कोर्ट,
वो भी दिखाया गया था, इसमें बताया गया था, कुल मिलाकर के उधर से कहा गया था। तो कुल मिलाकर के ये इस पर नज़रें सबकी गड़ी हुई हैं। ये महत्वपूर्ण सुनवाई है और आगे इसमें और विस्तृत हम जानकारी दें इससे पहले आपको बता दें कि 3 अगस्त को जो ये 2 सुनवाइयाँ, यानी एक मुख्य न्यायाधीश खुद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, दूसरी इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच करेगी 3 अगस्त को सुनवाई 5 याचिकाओं पर, और फिर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है। 4 अगस्त को जो सुनवाई होनी है उसको लेकर भी सबकी निगाहें हैं। इसमें भी आपको बता देते हैं, ओम प्रकाश प्रजापत, खुशीराम, अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा और आशीष कुमार सिंह, इनकी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इसमें भी अधिवक्ता के तौर पर वीरेंद्र सिंह यादव, पीयूष पाठक ये पक्ष रखेंगे याचिकाकर्ताओं के। तो यहाँ भी निगाहें सबकी लगी हुई हैं। ये न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ में ये सुनवाई होनी है और इस पर सबकी निगाहें इसलिए अटकी हुई हैं, इसी का आदेश दिया गया था उसके बाद एक समान जो है सबकी निगाहें ये लग गई थी कि अब इस मामले में कोई ना कोई कोर्ट सख्त कदम उठा सकता है। तो इसलिए यहाँ भी अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी से कहेंगे, उनके पास और भी डाटा है कि हम उनसे जानकारी लेंगे प्रियांशु से कि 3 अगस्त को जो 2 सुनवाइयाँ होनी है उनके विषय बताइए, और जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें क्या कुछ कहा गया था। जी सर, बिल्कुल बताना चाहेंगे सर। जो 3 अगस्त को सुनवाइयां होनी हैं, पहली बात तो हम लखनऊ हाई कोर्ट की बात करते हैं जिसकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। और सर ऐसा पहली बार देखा गया है इतने दिनों में, अगर सुनवाइयों की देखें, कि मुख्य न्यायाधीश स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगे, अरुण भंसाली जी। और आप समझ सकते हैं विषय कितना महत्वपूर्ण है। विषय सर एक ही है जो तमाम याचिकाओं में जोड़ा गया कि ओबीसी जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया वो असंवैधानिक है। इसे कोर्ट ने भी सर सही माना है कि असंवैधानिक, और उसे शून्य भी करार दिया गया था सरकार के आदेश को। दूसरा सर पंचायत चुनाव में देरी को लेकर, तो विषय सर दोनों यही हैं। दूसरा सर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाइयां होनी है 5 याचिकाओं पे, जो आपने बताया पिछली 20 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें जी बिल्कुल, उसमें सर कोर्ट काफी सख्त हुआ था। तो दशरथ यादव, अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन, हेमचंद, अनिल कुमार और अकबर अंसारी, उसमें कोर्ट ने सर पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि आप तैयारी करके आइए, हमें डेट बताइए, अन्यथा हम इसका फाइनल ऑर्डर कर देंगे। लेकिन जब सुनवाई हुई तो ओबीसी आयोग ने अपना एक अधिवक्ता खड़ा कर दिया, सीनियर एडवोकेट शशि नंदन, ये आयोग की तरफ से सर अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि हमें कल ही जो है 1 दिन पहले ही अधिवक्ता इसका बनाया गया है, हमको केस समझने के लिए सर कम से कम 1 सप्ताह का समय देना चाहिए। तब हाईकोर्ट सख्त हुआ और उन्होंने कहा आपको 1 हफ्ते का जो है समय दिया जाएगा, क्योंकि सीनियर एडवोकेट हैं। और उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की तो कोर्ट ने उनकी गुजारिश को स्वीकार भी सर किया और साफ कह दिया कि आप 1 हफ्ते बाद जो है अपीयर होइए और हमको तारीखें बताइए, ओबीसी आयोग की स्थिति क्या है, किन जिलों में गया है, इससे हमको मतलब नहीं। क्योंकि अगर हम सब 26 जुलाई तक की बात करें तो ओबीसी आयोग केवल 16 जिलों में जा पाया था। तो कोर्ट भी ये समझ रहा है कि अगर 26 जुलाई तक है जो 16 जिलों में अभी तक जा पाया ओबीसी आयोग, तो ये तो 7-8 महीने लेके चलेंगे, तो चुनाव तो वैसे भी लेट हो जाएगा। और उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई चल रही, तो कोर्ट ने साफ कहा कि अगली बार आप आइए तो ये सब हमको ना बताइए, आपकी रिपोर्ट जो है क्या कहती है, किस आधार पर चुनाव हो सकते हैं, ये रास्ता बताइए। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार से भी कहा कि अगली बार आप जब आइएगा, क्योंकि सर पंचायती राज के जो प्रमुख सचिव हैं अनिल कुमार, उनसे साफ कहा था कि आप कोई बहानेबाजी ना कीजिए, हमको पंचायत चुनाव की तारीखें बताइए और पंचायत चुनाव करवाने के लिए आपने जो ग्राउंड लिए हैं, अगर सर थोड़ा सा ध्यान देते और ग्राउंड पंचायत चुनाव करवाने का लेते तो शायद ये नौबत ना आती। और उस कोर्ट ने साफ ये भी कहा कि आप लोगों ने ओबीसी आयोग के गठन में देरी भी की, क्योंकि ओबीसी आयोग का गठन जो है जब प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने वाला था उससे 10 दिन पहले आपने किया। अगर ओबीसी आयोग का गठन आप 6 महीना पहले कर देते तो शायद यहां तक नौबत ना आती और ये जो भावी प्रत्याशी हैं या जो याचिकाएं पड़ रही हैं उन पर हम बैठ के सुनवाई ना कर रहे होते। तो सर ये मुख्य बात यही है और यही इसमें दिया गया। और इसमें जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें सरकार की ओर से, उसमें जो एक पुराना मुकदमा है कृष्णमूर्ति बनाम
बनाम भारत संघ, विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ये राज्य सरकार की ओर से जो हलफनामा पेश किया गया था, ताकि ट्रिपल टेस्ट सूत्र के तहत ओबीसी श्रेणी के आरक्षण के उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण किया जा सके और आंकड़े उपलब्ध किए जा सके। स्थानीय निकायों के चुनाव में सीटें आरक्षण करने हेतु आयोग अपना कार्य कर रहा है। तो सीधे सीधे बता दिया कि सर आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन कोर्ट सर सहमत नहीं हुआ, कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग जो अपना काम कर रहा है, जिस धीमी गति से काम हो रहा है, वैसे उन्हें नहीं लग रहा है कि चुनाव करा पाएंगे तय समय पर या विधानसभा चुनाव से पहले। तो इसी वजह से सर हाईकोर्ट जो है बराबर सख्ती बरते हुए है और यहां तक सर पिछली सुनवाइयों में कह चुका है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि अब हम फाइनल ऑर्डर कर देंगे। चूंकि अगर ये सीनियर एडवोकेट सर शशि नंदन आयोग की तरफ से अगर ना अपीयर होते तो शायद हाईकोर्ट सर जो है कोई ना कोई फाइनल ऑर्डर कर जरूर देता, जैसा कि राजस्थान में देखा गया कि राजस्थान में कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप 15 नवंबर तक निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों करवाएं सर। बिल्कुल। तो देखिए 3 अगस्त को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो बताया प्रियांशु ने, क्योंकि पहली सुनवाई में जो सुनवाई हुई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है और एक मौका सिर्फ आयोग को दिया गया है और आयोग के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो उन्होंने मौका मांगा था 1 सप्ताह का, वो मौका भी पूरा हो जाएगा। तो सीधे तौर पर 3 अगस्त की महत्वपूर्ण सुनवाइयों पर सबकी नज़रें हैं, हमारी भी नज़र रहेगी, यानी इंडिया की भी नज़र रहेगी। जैसे ही कोर्ट से कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। अब जरा 4 अगस्त को जो सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ रहने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो सुनवाई होनी है, डबल बेंच सुनवाई कर रही है और पहले की याचिकाएं हैं काफ़ी शुरुआती दौर की, और उन याचिकाओं पर क्या आधार लिया गया है और क्या लग रहा है, प्रियांशु जरा बताइए दर्शकों को। सर जो थोड़ा सा सही करना चाहेंगे, तो सर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है, वो सर लखनऊ हाई कोर्ट में होनी है। जी, लखनऊ खंडपीठ में होनी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इसमें जो सबसे पुरानी याचिका सर जिन्होंने दाखिल की थी, जब पंचायत चुनाव में लग रहा था कि अब देरी हो जाएगी और सरकार समय पर चुनाव नहीं करा पाएगी, अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन, जिन्होंने फरवरी 2026 में ही सर ये याचिका डाल दी थी। इसके अलावा जो है ओम प्रकाश प्रजापति सर, इनकी भी याचिका पुरानी है। खुशीराम, अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा और अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह। थोड़ा सर गलत मैंने बोल दिया, जो अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की सुनवाई है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है, लेकिन ओम प्रकाश जो प्रजापति हैं सर, इनकी भी जो अगर याचिका देखें तो इनकी भी याचिका काफी पुरानी है और इनकी ओर से जो अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे, अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह यादव और पीयूष पाठक। तो लखनऊ हाई कोर्ट में जो सर 4 अगस्त 2026 को सुनवाई होनी है वो 4 याचिकाओं पे होनी है। फिर से बता देता हूं, ओम प्रकाश प्रजापति, खुशीराम, अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा और अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह। सर इसमें भी सर वही हवाला दिया गया है कि पंचायत चुनाव में आखिर देरी क्यों हो रही है, सरकार जवाब दे। दूसरा, प्रधानों को प्रशासक जो बनाया गया है वो किस आधार पर बनाया गया है, वो असंवैधानिक है और इसे सर कोर्ट ने माना भी है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो याचिका करता है उनकी जीत होती भी दिखाई दे रही है। लेकिन सर दूसरी तरफ एक बात हम और बता दें, प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया है उसमें भी इंडिया के पास प्रधानों के पास फोन आए हैं प्रधानों के कि वो भी ठगे महसूस कर रहे हैं अपने आप को। प्रधानों ने कहा कि अगर हमें प्रशासक बनाया था तो उनमें ये उम्मीद थी कि जो गांवों में विकास कार्य छूटे हैं या हम रिपोर्ट कार्ड लेकर आगे पंचायत चुनाव लड़ेंगे तो अपने काम जो है तेजी से करा लेंगे। लेकिन सरकार ने सर क्या किया, पहला तो उनके हाथ पैर बांध दिए कि कोई अगर बड़ा काम आपको कराना है, नई विकास योजनाओं के काम कराना है तो आपको डीपीआरओ के माध्यम से जो है डीएम से अनुमति लेनी होगी। दूसरा सर एक दिन पहले आदेश आ गया कि सरकार ने जो उनको मानदेय 5,000 रुपये मिलना था वो बंद कर दिया। और तीसरा सर, जो किसी प्रधान के घर में प्रधान की मृत्यु हो जाती थी, असामयिक निधन, तो 10 लाख रुपये जो है कोष से मिलता था, वो सहायता भी बंद हो गई। ऐसे में प्रधानों का ये कहना है कि इससे अच्छा तो हमको प्रशासक ना ही बनाते, एडीओ पंचायत को बना देते, लेकिन पंचायत चुनाव सर वो पहले बनवा देते। तो जो सौगात वाली बात थी वो अब सर खत्म हो गई अगर देखा जाए तो। इसका भी हम रखेंगे, प्रधानों से समय लिया गया है। प्रधान एक दिन बाद जो है इंडिया के
कैमरे पर बोलेंगे भी, अपनी पीड़ा भी बताएंगे। तो सर हम फिर से आ जाते हैं लखनऊ हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है 4 याचिकाओं पे, उसमें आपने बताया कि न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजू शुक्ला की खंडपीठ में होनी है। और सबसे बड़ी बात सर, जो कोर्ट ने 10 जुलाई 2026 को सुनवाई की थी और 4 तारीख डेट लगाई थी 4 अगस्त, उसमें कह दिया था साफ कि इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त 2026 को होगी, जिसे उस दिन अदालत का पहला मुकदमा के रूप में सूचीबद्ध करने का जो है निर्देश या आदेश दिया गया। तो सर इस ये जो केस है, ये याचिका है, कितनी महत्वपूर्ण है, हाईकोर्ट भी जान रहा है और पहले मुकदमे में इसकी सुनवाई होगी, यानी कि चंद घंटों में सर 2 सुनवाइयां लगातार 2 दिनों में होंगी और 3 सुनवाइयां होंगी। सर इसमें भी जो कानूनी चुनौती दी गई है, प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया है उसको लेकर चुनौती दी गई है। और दूसरा सर, पंचायत चुनाव कहा गया है कि जब कार्यकाल पता था सरकार को कि 5 साल पूरे हो जाएंगे 26 मई 2026 को, तो आखिरकार सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन पहले क्यों नहीं किया? जो मतदाता सूची का अंतिम पुनरीक्षण है उसके लिए पहले प्रयास क्यों नहीं किए गए? तो इन सब बातों में जब उलझाया गया तो याचिका मजबूरी में डालनी पड़ी और दोनों का सर विषय एक है, तो 3 महत्वपूर्ण सुनवाइयां होनी है सर 2 दिनों में। बिल्कुल, तो देखिए अगले 2 दिन यानी 3 अगस्त और 4 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए, खासकर जो गांव की सरकार बनाना चाहते हैं, जो भावी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो प्रशासक बनाए गए प्रधान हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा। कुल मिलाकर के धीरे धीरे हाईकोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है और राजस्थान में जिस तरीके से हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा कि जो है चुनाव कार्यक्रम निर्धारित कर दिया कि इतने दिन में आपको सरकार को चुनाव कराना ही है, धीरे धीरे स्थितियां अब उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही। ये कहना गलत नहीं होगा। सरकार का अगला कदम क्या होगा ये फिलहाल देखना रहेगा। अभी तो हाईकोर्ट जब सुनवाई करेगा उसके बाद जो आदेश करेगा उस पर इंडिया की नजर रहेगी। और इस मामले में कुछ और जानकारी प्रियांशु दे रहे हैं। जी सर, जो 10 जुलाई 2026 को सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने कैसी सख्ती बरती थी और क्या कहा था ये भी हम थोड़ा सा बता देते हैं दर्शकों को। सर जो इसमें जो दूसरा बिंदु था, इसमें कहा था अदालत ने कि अदालत इस बात की जांच कर रही है क्या राज्य सरकार पंचायतों का 5 साल कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है, जो सर मैंने बात पहले कही। और कोर्ट याद देखेगा कि देरी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से हुई है या प्रशासनिक विफलता है कि जो आपको पहले काम करने चाहिए उसमें आपने देरी की, और कारण भी पूछेगा कि आखिर देरी जो है क्यों की। तो सर तैयार होकर सरकार को भी होमवर्क करके जाना होगा। सर इसमें अन्य एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, उच्चतम न्यायालय के ट्रिपल टेस्ट दिशा निर्देशों के तहत गठित उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मामले में नया प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया गया, यानी इन्हें भी सर पार्टी बनाया गया, पहले ही बताया। और आयोग को आरक्षण से संबंधित अपनी प्रगति रिपोर्ट हलफनामे के माध्यम से देनी होगी। 4 अगस्त को जो सुनवाई है तो सर बच नहीं सकते, लिखित में देना पड़ेगा आयोग को कि सर मौखिक रूप से बता दिया, हमें मौका मिल गया, क्योंकि मौके तो सर लगातार देती ही जा रही है कोर्ट। अगला बिंदु था कि अदालत ने राज्य सरकार को अपना विस्तृत प्रति शपथ पत्र यानी काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का अंतिम समय सर दिया है और स्पष्ट कहा है कि इसके बाद कोई समय नहीं दिया जाएगा। यानी जो 4 तारीख की सुनवाई है सर ये डेडलाइन मानी जा सकती है जिस हिसाब से कोर्ट ने टिप्पणी की है और बड़ा आदेश आ सकता है। और आखिरी में कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह पंचायत चुनाव और ओबीसी आयोग के गठन से जुड़े सभी मूल सरकारी रिकॉर्ड अगली सुनवाई पर पेश करे, साथ ही वकीलों को बहस के मुख्य बिंदु तैयार करने के लिए कहा है और इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो भी बता दें। अदालत ने इस अंतरिम आदेश के माध्यम से चुनाव में देरी पर कड़ा रुख अपनाया है और कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि संवैधानिक प्राविधानों का उल्लंघन हल्के में नहीं लिया जा सकता। यानी कि आपने 5 साल में चुनाव नहीं कराया, आपकी यह विफलता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सर बिल्कुल, इसी पर तो सवाल उठ रहे थे। पहले गुहार सरकार से लगाई गई, फिर उसके बाद याचिकाएं दाखिल हुई और कोर्ट से मांग की गई, यानी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो आप जाहिर तौर पर समझ सकते हैं सरकार की मंशा क्या रही होगी और सबकी निगाहें हैं, इंडिया की भी निगाह रहेगी 3 और 4 अगस्त के आने वाले आदेश पर। तो बने रहिए इंडिया के साथ। हम लोगों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है।
लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर, वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।